Hello friends, welcome to Prijiranjan Computer Tutorial. Today I am going to teach you about MS-DOS. जी हाँ, MS-DOS that means Microsoft Disk Operating System हमारे आज के ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पहले वाला रूप है। असल में आज हम जो विंडोज 7, 8 या मैक ओएस का इस्तेमाल करते हैं, शुरू से ऐसा नहीं था। पहले के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, जिनको हम कमांड देकर अपने काम किया करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके प्रकार के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर में डिटेल्स में बताऊंगा। पहले कंप्यूटर केवल वैज्ञानिकों और रक्षा विभाग के कामों के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन बाद में इन्हें आम लोगों के लिए प्रचालन में लाया गया। इसलिए एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो आम यूजर के लिए भी चलाने में आसान हो। यह कंसोल मोड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें माउस का उपयोग नहीं होता था और ना ही इसमें हम ग्राफिक्स के साथ कुछ काम कर सकते थे। इसमें बस फाइल्स के लिए डायरेक्टरी बनाई जा सकती थी, जिसका भी उपयोग केवल टेक्स्ट के लिए हो सकता था। डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कमांड पर आधारित होते थे। सारे काम जो है बेसिकली कमांड पर आधारित होते थे और कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए लंबे लंबे कमांड देने होते थे। इसलिए किसी व्यक्ति को जितने ज़्यादा कमांड याद होते थे, उसे उतना ही अधिक जानकार माना जाता था। बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीद लिया गया। इसी वजह से इसे MS-DOS के नाम से भी जाना जाता है और इसमें विकास करके माइक्रोसॉफ्ट ने इसका विंडोज वर्जन पेश किया, जो पूरी तरह ग्राफिक्स पर आधारित था, जिसमें माउस का उपयोग हो सकता था और इसी वजह से कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो गया है। आज हम विंडो XP या किसी भी प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उन सब का आधार डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो बेसिकली इसको ओपन करने का मैं आपको तरीका बताता हूं कि कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि MS-DOS को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। MS-DOS को ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से विंडो और R को प्रेस करेंगे। जब आप विंडो और R को प्रेस करेंगे तो आपके सामने में रन की डायलॉग बॉक्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD। जी हाँ, यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD। उसके बाद में ये जो कर्सर है, इसको आप यहाँ पे ओके वाले बटन पे प्रेस करेंगे या फिर आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ से माउस का यूज़ करते हुए इस बटन को हमने क्लिक किया। आपके सामने में कमांड प्रॉम्प्ट की एक ब्लैक विंडो, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं या इसको आप कंसोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये जो टाइटल बार है, यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड, नीचे से सेकंड ऑप्शन डिफॉल्ट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसकी विड्थ हाइट को सेट कर सकते हैं। बेसिकली जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 1024 और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 768। जब आप इसको ओके करेंगे और जब आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो है ये फुल स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होगी। इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिफ़ॉल्ट में जाएंगे आप या फिर आपको जाना होगा प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे एक ऑप्शन है लेआउट के जस्ट बाद में कलर्स का, यानी कि ये जो विंडो आ रही है ब्लैक वाली विंडो, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, आप अपनी मर्जी से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये ब्लू वाला कलर लिया, अब हम चाह रहे हैं कि इसमें जो हम मैटर टाइप करें उसका भी कलर चेंज हो, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीन टेक्स्ट का, इस पर आप क्लिक करें और आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर यहाँ से चूज करें। जैसे मुझे ये वाला कलर पसंद है, हमने फाइनली इसको यूज़ करने के बाद में हम फिलहाल इसको ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स था, विंडो था, इसकी कलर बेसिकली चेंज हो गई। तो ये तो था बेसिकली MS-DOS के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और MS-DOS कमांड प्रॉम्प्ट को हम कैसे ओपन करें
ये मैंने आपको बताया। बेसिकली आप और भी तरीके से इस कमांड को ओपन कर सकते हैं। दूसरा कमांड मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे कमांड के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ पे आपको फाइंड करना है एक्सेसरीज। जी हाँ, ये है एक्सेसरीज। यहाँ पे एक कमांड आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा।